बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को और पूरी कौम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने हमें हमारी ज़िंदगी में एक यौमुल फतह दिखा दिया। सबको पता है 1965 का ही सुनते थे, सितंबर 1965 उसका एक दिन मनाया जाता था। लेकिन ये जो 10 मई था, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी फतह है, क्योंकि ये घंटों में हमने हासिल की। वो 17 दिन की जंग थी, ये सिर्फ 4 घंटों के अंदर अंदर ही दुश्मन का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हमने बहुत बड़ी फतह पाई और आखिर वो घंटों में ही वो घुटने टेक गया। तो मैं आपको, ये दो वाक़यात थे, मैं आपको मिठाई के डब्बे के साथ वो बताऊंगा। ठीक हो गया? ये मिठाई आज ये घर वाले खाएंगे, लेकिन पहले हम खुद देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं 7 मई से, जब बावलपुर और कश्मीर के इलाकों में कोटली बाग आज़ाद कश्मीर में ये मिसाइल हमले हुए थे। तो जब पाकिस्तान फ़ज़ाइया गई उसके डिफेंस के लिए, तो अपने ही मुल्क के अंदर रहते हुए बॉर्डर पर, वहाँ इंडिया के तकरीबन कहते हैं 80 के करीब जदीद तरीन जहाज पर, वो जहाज भी थे जिस पर उनका फ़ख्र था बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान एयर फोर्स ने पाकिस्तान के फ़िज़ा के अंदर से ही अपने जदीद मिसाइल सिस्टम के साथ उनको निशाने पे लिया और उनको तबाह कर दिया। तो पहले उनका क्रियाक्रम जो हुआ, उस खुशी में ये मैं आपको ये बताऊंगा। ये 3 जो राफेल थे ना, ये 3 ये काले गुलाब जामुन, ये उन राफेल के गम में है। गम में मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये उन 3 राफेल के गम में है। ये हम रखते हैं। उसके बाद उसी दिन 2 और जहाज भी साथ ही गिरा थे, 5 जहाज गिराए गए थे। एक था Su-30 सुखोई, ये रशियन जहाज है, बड़ा जदीद जहाज था। और एक था MiG-29। ये मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये जो राफेल था ना, ये एक जहाज तकरीबन 288 मिलियन का है। 3 जहाज, अब आपको मैं उसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कितने में पड़े थे। अगर हम उसको 300 मिलियन भी करें तो सीधे सीधे $900 मिलियन हुआ। उसके बाद ये वाले जो चमचम है, ये हैं उन जहाज़ों के लिए, Su-30 सुखोई और MiG-29। ये सुखोई तकरीबन $50 मिलियन का, और ये MiG-29 तकरीबन $48 मिलियन का, तकरीबन 100 मिलियन ये समझ लें। ये अगर ये सारा हम इकट्ठे करते हैं तो ये 5 जहाज राउंड अबाउट तकरीबन 1000 मिलियन, $1 अरब के हो गए। ये उसी रात घंटे के अंदर अंदर ही गिरा दिए गए थे, जिसको वो मान नहीं रहे थे, लेकिन बहरहाल फिर उनको मानना पड़ा। उसके बाद 10 मई कल जो उनको भरपूर जवाब दिया गया, उसमें तो आदमपुर, उधमपुर, चंडीगढ़, सूरत नगर, जम्मू, बठिंडा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू, कोई एयरफील्ड नहीं छोड़ा अल्लाह के करम से। यहाँ से जो मिसाइल किया उसका नाम था अल फतह, और फतह मिसाइल ने उनकी ऐसी तैसी फेर दी। मजे की बात यह है कि यहाँ से 2 जहाज फजाइया के गए थे गुजरात पे, उन्होंने परवाजें की, उनकी वीडियोस भी आई, और हमारे सिर्फ 2 जहाज वहां गए और उन्होंने वहां एयरफील्ड की तबाही की है, और एक बहुत बड़ा नुकसान उनको पहुंचाया था उधमपुर में। उसके भी गम हम बना लेते हैं। वो भी ये S300 या S400 है गालिबन, S400। ये जदीद तरीन दिफाई सिस्टम है, दिफाई फिजाई दिफा का सिस्टम है रूस का, $1.5 अरब का। ये कल उड़ा दिया गया, ये उनको तहस नहस कर दिया। जिसने दिफा करना था डिफेंस का, फजाई दिफा करना था, एयर डिफेंस, वो एयर डिफेंस ही उड़ गया। हमारे सिर्फ 2 जहाज गए थे, उन्होंने इन सब की ऐसी तैसी फेरी और वो खैर खैरियत से वापस आ गए। और वो जो राफेल गिराए गए थे, ये जो जहाज गए थे, ये हमारे थे JF-17 थंडर कल जो गए। और जो 7 मई को जो मुकाबला किया था, उन जहाज़ों को गिराया था, उसमें टेंसी जहाज, जदीद जहाज है चाइना का, उसका किरदार था। और
ان کے نئے میزائل کا کردار تھا جو 200 کلومیٹر تک مار کرتا ہے فضا میں، جس نے ان جہازوں کو گرایا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ڈرون بھیجے تھے بیچ میں، یہ 10 مئی سے پہلے مسلسل ڈرون بھیجتے رہے، اس میں خیر سے انہوں نے اسرائیل کو ذلیل کرا دیا۔ اسرائیل کا کوئی ہورپ نام ہے جو ان کا وہ ڈرون ہے ان کے، اور وہ ان کے پھر بڑا ناز ہے، وہ تقریباً $10 ملین کا ایک ڈرون ہے، اور خیر سے 29 ڈرون پاکستان نے مار کر گرائے، کوئی سلامت واپس نہیں گیا۔ لوگ کھیلتے رہے اس سے، کوئی موٹر سائیکل پہ لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی کندھے پہ رکھ کے بھاگ رہا ہے۔ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے ہنسی بھی آئے گی۔ 29 وہ گرا اور تقریباً 50 کے لگ بھگ انڈیا کے اپنے ڈرون تھے وہ گرا۔ وہ جو 29 تھے وہ تقریباً $10 ملین کا ایک ڈرون ہے، $10 ملین۔ 29 کو آپ اس سے ضرب دے دیں، $290 ملین بنتے ہیں۔ خیر سے مودی صاحب نے اپنی قوم کو اربوں ڈالر کا چونا لگوا دیا، ملا کچھ بھی نہیں، ضلالت ان کے سے ہوئی۔ اور ہمیں وہ کہتے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو 10 دن جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ ان کے ٹینک کا پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا اور مان لیا کل ان کے ساتھ کیا ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک نیا عزم اور حوصلے کے ساتھ نیا جیون ہوگا پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں۔ اب آپ کے یہاں جنوبی ایشیا میں سپر پاور انڈیا نہیں ہوگی،